तो एक महीने के बाद क्या यह सवाल जायज नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही बिछाई गई बिसात में फंस गए हैं? तो क्या ईरान ने वो चाल चल दी है जिससे व्हाइट हाउस की नींद उड़ी हुई है? दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जो ट्रंप के गले की हड्डी बन चुका है, जिसे ना तो वो उगल पा रहे हैं और ना ही निगल पा रहे हैं। एक तरफ ट्रंप की धमकियां हैं तो दूसरी तरफ ईरान का वो फौलादी इरादा जिसने साबित कर दिया है कि खाड़ी के पानी में असली बॉस कौन है। कैसे ईरान ने ट्रंप की घेरेबंदी को नाकाम किया, आइए देखते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया का वो चोक पॉइंट जहां से पूरी दुनिया की धड़कनें चलती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि पाबंदियों के जरिए वो ईरान को घुटनों पर लाएंगे, लेकिन हकीकत इसके उलट निकली। आज ईरान ने इस समुद्री गलियारे पर अपनी ऐसी पकड़ बना ली है कि ट्रंप का हर दांव उल्टा पड़ता दिख रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान ने सिर्फ 24 घंटे के लिए भी होर्मुज को ब्लॉक कर दिया तो अमेरिका समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों के मानिंद ढह जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो गले की फांस है जिसे ना वो निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। ईरान की ताकत उसकी जमीन पर नहीं बल्कि उसकी रणनीति में है। जहां ट्रंप सिर्फ सोशल मीडिया और रैलियों में गरज रहे हैं, वहीं ईरान की सेना ने चुपचाप हॉर्मुज को एक अभेद्य किले में तब्दील कर दिया। हजारों की तादाद में सुसाइड बोट्स और घातक एंटी शिप मिसाइलें। खाड़ी में युद्ध छेड़ने का मतलब है तेल की कीमतों का $200 के पार जाना, जो ट्रंप की राजनीति को खत्म कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति अक्सर अस्थिर मानी जाती है, लेकिन ईरान का स्टैंड बिल्कुल साफ है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो ना तो झुकने वाला है और ना ही अपनी संप्रभुता से समझौता करने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को डराने की अपनी नौसेना भेजी, लेकिन ईरान के रडार और ड्रोन ने अमेरिकी बेड़ों की ऐसी निगरानी की कि पेंटागन भी हैरान रह गया। क्या माना जाए कि ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर वाली नीति ईरान के सामने फेल हो चुकी है। हॉर्मुज के सकरे रास्ते में फंसी अमेरिकी साख अब खतरे में है। ईरान ने दिखा दिया है कि दबाव में वो टूटता नहीं बल्कि और भी ज्यादा निखर कर सामने आता है। अब देखना यह है कि ट्रंप इस ईरानी चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए क्या रास्ता चुनते हैं, या फिर ये फांस उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी नाकामी साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एक और बड़ी खबर आ रही है, एक रिपोर्ट सामने आई है, उससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग पर बार बार बयान बदल रहे हैं। अब तक 2 दर्जन से ज्यादा बार झूठे बयान दे चुके हैं, ये रिपोर्ट बता रही है। 28 फरवरी से अब तक ट्रंप ने झूठ का पिटारा खोला हुआ है। पहले जीत का ढिंढोरा पीटा, फिर बमबारी का नारा दिया। डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को लेकर न सिर्फ अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करते रहे हैं। और एक बार फिर से खबर ये आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो जंग है उसको लेकर 2 दर्जन बार झूठे बयान दिए, यानी कि लगभग 24 से 25 बार झूठे दावे, झूठे बयान दिए हैं। 28 फरवरी से अब तक डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ का पिटारा खोला हुआ है। 28 फरवरी को ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि युद्ध हम जीत गए हैं और हमें जीतने की आदत लग गई है और हम इतना जीत रहे हैं कि हम बता नहीं सकते हम कितना जीत रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है और डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कर सकते। उनके हाथ खाली, वो लाचार हैं, बेबस हैं, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, ईरान के खिलाफ सहयोगियों के साथ नहीं आने से भड़क गया यूएस। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बड़ा बयान दिया है, नेटो के भविष्य पर खतरे को लेकर चेतावनी दी है।
यूरोप से यूएस सैनिक हटे तो बिगड़ सकता है संतुलन, मार्को रूबियो ने कहा है। यूएस सैनिक हटे तो खत्म हो सकता है नेटो, यह भी मार्को रूबियो ने कहा है। तो एक पावर बैलेंस को बिगाड़ने की कोशिश भी लगातार देखी जा रही है और नेटो को लेकर इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने नेटो को कायर तक कह दिया, कायर देश कहकर बुलाया, नेटो को कंगाल कहा नेटो के पास पैसे नहीं है जो अपना संगठन चला पाएंगे, अमेरिका की वजह से नेटो सर्वाइव करता है, अमेरिका के पैसे से नेटो चलता है। और अब यूएस के सैनिकों को यूरोप से हटाने की बात कर रहे हैं मार्को रूबियो। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के सेकेंड रिजीम में और क्या क्या होना बाकी है, ये सवाल इस वक्त सबसे बड़ा है। दुनिया इस वक्त एक सवाल पूछ रही है, आखिर डोनाल्ड ट्रंप के मन में क्या चल रहा है। एक तरफ वो कहते हैं कि वो शांति दूत हैं, नोबेल पीस प्राइज के सबसे बड़े दावेदार, वो जंग खत्म कराने में मास्टरमाइंड है, वो पीस मेकर है। दूसरी तरफ दिन ब दिन उनके फैसले, कभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को उनके घर से किडनैप कर लेना, उनकी पत्नी को उठवा लेना, कभी ईरान पर हमला कर देना, कभी पूरी दुनिया पर मनचाहा टैरिफ लाद देना, और अब ईरान पर अटैक। इस्फहान से लेकर तेहरान तक आज खंडहरों की तादाद इंसानों से ज्यादा होती जा रही है। मूलभूत सुविधाओं पर खतरा है, बिजली पानी का नामो निशान नहीं है। और इन सब के बीच ट्रंप का रवैया किसी पहेली जैसा लगता है। वो कहते हैं अमेरिका जीत रहा है, फिर कहते हैं अमेरिका डील करने के लिए तैयार है, फिर बंकर बस्टर बम से ईरान पर अटैक कर देते हैं, फिर कहते हैं अभी 10 दिन तक अटैक नहीं होगा। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप के बयान के हिसाब से 6 अप्रैल तक कोई भी हमला ईरान पर नहीं होना था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? डोनाल्ड ट्रंप ने इस्फहान में 2000 पाउंड के 2 बंकर बस्टर बम मारे। तो क्या यह डोनाल्ड ट्रंप की कोई स्ट्रैटेजी है, सोची समझी चाल है, या उनको खुद नहीं पता कि उन्हें क्या करना है? वो चक्रव्यूह में ऐसे फंस गए हैं कि वो इस तरह के फैसले ले रहे हैं जो इंसान बौखलाहट में लेता है। ये खंडहर गवाह है उस तबाही के जिसने ईरान के वजूद पर सवालिया निशान लगा दिया है। अमेरिका और इजराइल की जुगलबंदी ने ईरान के सुंदर शहरों को कब्रगाह बना दिया। लेकिन इस बारूद के धुएं के पीछे जो सबसे धुंधला चेहरा है वो है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में ऐसा विरोधाभास है जो कूटनीति के जानकारों को भी चकरा रहा है। एक दिन पहले वो कहते हैं मैं बहुत जल्द युद्ध समाप्त कर दूंगा, हम डील के करीब हैं, और अगले ही दिन वो इस्फहान के न्यूक्लियर सेंटर पर 2000 पाउंड के बम गिराने का वीडियो शेयर करते हैं। ये विरोधाभास क्या कहता है? क्या डोनाल्ड ट्रंप शांति चाहते हैं या वो दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका का डर क्या होता है? चलिए आपको ट्रंप की इस अप्रत्यक्ष राजनीति के 3 चेहरे दिखाते हैं। चेहरा नंबर 1, शांति का मसीहा बनने की होड़। डोनाल्ड ट्रंप बार बार दावा करते हैं कि उनकी वजह से दुनिया में युद्ध नहीं होंगे। वो ईरान को समझौते की टेबल पर आने को कहते हैं। चेहरा नंबर 2, विनाशक ट्रंप, यानी ठीक उसी वक्त वो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान के बुनियादी ढांचे को तबाह करने का आदेश देते हैं। और चेहरा नंबर 3, अमेरिका फर्स्ट, यानी वो बार बार ये संदेश देते हैं कि अमेरिका को कोई चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप डील करना चाहते हैं तो शहरों को खंडहर क्यों बना रहे हैं? क्या ये सौदेबाजी का कोई खूनी तरीका है? रक्षा विशेषज्ञ का एक बड़ा तबका मान रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान की इस जंग में बुरी तरह से फंस चुके हैं। ईरान झुकने को तैयार नहीं है और अमेरिका पीछे नहीं हट सकता। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप कभी धौंस दिखाते हैं तो कभी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। दुनिया पूछ रही है क्या डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए हैं? क्योंकि जब इस्फहान में बम गिरते हैं तो उसकी गूंज सिर्फ ईरान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में सुनाई देती है।
कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मित्र देश भी अब ट्रम्प के इस अनप्रिडिक्टेबल रवैये से डरने लगे हैं। जंग के मैदान में जब शहरों की पहचान मलबे बन जाए तो जीत किसी की नहीं होती। डोनाल्ड ट्रम्प भले ही खुद को विजेता बता रहे हों, लेकिन विरोधाभासी बयानों और बमबारी के बीच फंसी ईरान की जनता और दुनिया की शांति इस वक्त खतरे में है। सवाल अभी भी वही है, क्या ट्रम्प के पास कोई एग्जिट प्लान है या ये तबाही अभी सिर्फ झांकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एक और बड़ी खबर आ रही है। जंग के बीच ईरान का शिराज शहर दहला है। शिराज में जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई है। धमाके के बाद इस इलाके में धुएं का गुबार भी दिखा है। ईरान के शिराज पर अटैक हुआ है। कयासी लगाई जा रही है हमला इजराइल की तरफ से किया गया है और अब तेहरान पलटवार के मूड में है। तस्वीरें आप देखिए कि यह हमला कितना जबरदस्त है, जिससे बहुत दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी और आसमान में बादल की तरह इस धमाके के बाद धुएं को देखा जा सकता है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं ईरान के पलटवार की। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से सेंट्रल इजराइल पर बड़ा अटैक किया है। ईरान ने इजराइल पर बड़ा हमला कर दिया है। सेंट्रल इजराइल पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। हमले से नुकसान हुआ है इजराइल को और इजराइल का एयर डिफेंस भी चूक गया है। आयरन डोम को मिसाइल ने चकमा दिया है और इस मिसाइल को इजरायली एयर डिफेंस डिटेक्ट नहीं कर पाया, इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और सीधे यह हमला हुआ सेंट्रल इजराइल पर। ईरान का बड़ा हमला, बैलिस्टिक मिसाइल के हमले से भारी नुकसान की खबर है और आयरन डोम ने भी इस मिसाइल को रोकने में कामयाबी नहीं हासिल की और बड़ा नुकसान इजराइल को होता हुआ नजर आ रहा है। तो सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू ने ईरान के आगे हथियार डाल दिए हैं? क्या ट्रंप ईरान से हार चुके हैं? क्या दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति अब बैकफुट पर है? आज एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों को सन्न कर दिया। कल तक जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि ईरान को मटिया मेट कर देंगे, जो ट्रंप होर्मुज की लहरों पर अमेरिकी झंडा फहराने की कस्में खा रहे थे, उन्होंने आज यूटर्न ले लिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि ट्रंप अब होर्मुज स्ट्रेट को खुलवाए बिना ही युद्ध खत्म करने को तैयार है। यानी अब ईरान का उस समुद्री रास्ते पर कब्जा बना रहेगा जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है और इस इलाके में ईरान ने अमेरिका और इजराइल को बैन कर दिया है, सैंक्शन लगा दिया है। तो इससे दो इंपैक्ट होंगे। एक तो सीधा नुकसान अमेरिका इजराइल का है और अमेरिका इजराइल को नुकसान की वजह से खाड़ी देश भी इस चक्रव्यूह में फंस गए, इस चंगुल में फंस गए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।